रुक्मणी बाई नायिका थी और उसका मकान बाजार के कोने पर वाक़ था। 2 मंजिला मकान था। गैलरियों के अंदर खिड़कियों पर चिलमने गिरी हुई थी। एक तंग जीना ऊपर जाता था। मैं तेजी से आगे निकल गया और सीधा चांदनी चौक में आ गया। जहां मैंने मुख्तलिफ दुकानों पर से अपने मतलब की कई चीजें खरीदी। मनकों की मालाएं, कड़े, कानों में डालने वाले मुंदरे, लोहे की एक छड़ी जो आगे से मुड़ी हुई थी। इनके अलावा मैंने गेरुए रंग का खद्दर भी खरीदा। मैं साधु के भेष में रुक्मणी बाई के यहाँ जाना चाहता था। कोठी में आकर मैंने ये सारा सामान अलमारी में रख दिया। साधु संतों के बारे में मेरी मालूमात काफी वसी थी। मैं उनके हर तबके और धर्म के मुख्तलिफ मकतबा हाय ख्याल से वाकिफ था। मुझे मालूम था कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में वैष्णु और शिव महाराज की पूजा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि जनूबी हिंद में महावीर के पैरोकारों की अक्सरियत है। महाराष्ट्र में अम्बा देवी की पूजा करने वाले ज्यादा हैं और शुमाली हिमाचल प्रदेश में माता शेरावाली की पूजा की जाती है। चुनाचे मैं शिव जी महाराज के चेले के रूप में रुक्मणी बाई के यहाँ जाना चाहता था। मैंने रात की बजाय दिन के वक्त वहाँ जाने को तरजीह दी, क्योंकि उस वक्त रुक्मणी बाई को फुर्सत होगी और वो मुझे ज्यादा वक्त दे सकेगी। मैंने नकली दाढ़ी और बालों की विग लगाने का खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि मेरी अपनी छोटी छोटी दाढ़ी थी। अगरचे वो फ्रेंच कट थी, लेकिन मैं उसे अपनी चर्ब जबानी से निभा सकता था। और फिर मॉडर्न साधु लंबी लंबी दाढ़ियों से गुरेज करते हैं, बल्कि अक्सर दाढ़ियां मुंडवा भी देते हैं। रात 9 बजे के बाद मैंने सिख मेजर की फोन कॉल का इंतजार शुरू कर दिया। बलाए नागहानी की तरह किसी भी वक्त नाजिल हो सकता था। 11 बजे रात तक सोते जागते की हालत में रहा, फिर नींद आ गई। अगले रोज मैंने दोपहर का खाना अलीपुर रोड के एक रेस्तोरेंट में खाया। कोठी पर वापस आकर हुलिया बदलना शुरू किया। गेरुए रंग के खद्दर की धोती बांधकर बाकी का पल्लू बुद्ध बख्शुओं की तरह बाकी जिस्म के ऊपर कर लिया। बालों में थोड़ी थोड़ी सी राख डाली। गले में मनकों के हार पहने, कानों में मुद्रा और कलाइयों में कड़े पहन लिए। आंखों में गहरा सुरमा लगा लिया। हल्दी घोलकर शिव जी के भक्तों के अंदाज में माथे पर 3 लकीरें बनाई। धोती में खतरनाक गांठ वाला रेशमी रुमाल उड़स लिया और हाथ में लोहे की छड़ी पकड़कर आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं सर से पांव तक साधु बन चुका था। कोठी का दरवाजा मुकफ्फल करके चाबी धोती के ठब में रखी और खुदा का नाम लेकर अलीपुर रोड की तरफ रवाना हो गया। कोठियों में से निकलती 1-2 औरतों ने मुझे देखकर सर झुकाकर नमस्कार किया और अदब से परे हट गईं। मैं कल्याण हो सुपुत्री का नारा लगाता आगे बढ़ गया। अलीपुर रोड पर चौराहे में खाली टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर शक्ल ही से लाला लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर बायां हाथ फजा में बुलंद करके कहा, बालक, शिव जी के चेले को मिठाई वाले पुल पर पहुंचा दे, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। साथ ही मैंने उलख निरंजन का नारा लगाया। हिंदू टैक्सी ड्राइवर ने फौरन मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया और मिठाई वाले पुल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझे कई बार अपने घरेलू परेशानियों का हाल सुनाया और प्रार्थना की दरखास्त की। मैं उसे तसल्ली देता रहा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। उस बाजार में साधु संत और नकली कलंदर किस्म के लोग अक्सर आते रहते थे, जो ज़ईफुल एतकाद औरतों की जहालत का पूरा फायदा उठाते और पेट पूजा करने के अलावा उनसे दक्षिणा भी बटोरते थे। चुनाचे मेरी तरफ किसी ने कोई खास तवज्जो न दी। मैं सीधा रुक्मणी बाई के मकान के नीचे जा खड़ा हुआ और लोहे की छड़ी वाला हाथ ऊपर उठाकर संत तुलसीदास का एक दोहा बुलंद आवाज में पढ़ने लगा। कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने दूसरी बार दोहा पढ़ा, मगर ऊपर से किसी ने खिड़की खोलकर नीचे न देखा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने जमीन पर जोर से लोहे की छड़ी मारी और चिल्लाकर कहा, रुक्मणी बाई शिव जी का चेला, गुरु उलख निरंजन, गोरखनाथ का दुलारा, तेरी डूबती नैया को पार लगाने आया है। क्या तू अपने घर के द्वार नहीं खोलेगी? थोड़ी ही देर में खटाक से खिड़की खुली। ऊपर से एक उधेड़ उम्र की गुलाबी साड़ी और खिजाब लगे बालों वाली बदसूरत सी औरत ने नीचे झांका। वहीं से हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव, किवाड़ खुले हैं, पधारिए। मैं शाहाना जलाल के साथ कदम बढ़ाता जीना चढ़ने लगा। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि रुक्मणी बाई तख्त पर कालीन का टुकड़ा बिछाए सो रही थी। जमीन पर चांदनी का फर्श बिछा हुआ था। एक तरफ उगालदान रखा हुआ था। पानदान तख्त के पाए के साथ पड़ा था। दीवार पर हेमा मालिनी और रेखा की कद्दे आदम तस्वीरें लगी थी। छत से एक फानूस लटक रहा था। एक सूखा मरियल किस्म का तबलची दीवार की तरफ मुंह किए फर्श पर सो रहा था। रुक्मणी ने बड़े अदब से मुझे तख्त पर बिठाया। अपने नौकर की तरफ गुस्सीली निगाहों से देखकर कहा कि इस मूजी को जगाओ। नौकर ने तबलची को ठोकर मारकर जगा दिया। वो बेचारा हड़बड़ा कर उठा और मेरी सूरत देखकर हाथ जोड़ता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मैंने साधु महात्माओं की तरह हाथ बुलंद करके कहा, रुक्मणी बाई, गौर से ये शब्द सुन। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, प्रेम बहाव पर काशिया सब कुछ गया भगोए। मैंने हिंदी, संस्कृत और प्राकृति के ऐसे ऐसे लफ्ज निकालकर बोले कि रुक्मणी बाई पर जबरदस्त रोब बैठ गया। उसने मेरे लिए दूध, फल और चाय मंगवाई। मैंने उन सब चीजों को हाथ लगाकर कहा, इसे मेरी तरफ से दान कर देना। मैंने उस अय्यार नायिका को बहुत जल्द अपने दाम में जकड़ लिया। अब मैं अपने मतलब की तरफ आना चाहता था, यानी ये मालूम करना चाहता था कि जिस पाकिस्तानी लड़की के खोज में मैं वहाँ आया था वो कहाँ है। रुक्मणी का हाथ देखकर उसे कहा कि वो किस्मत
की धनी है, उसके पास गैब से कोई खजाना आ गया है, मगर उसके और खजाने के दरमियान एक दीवार खड़ी है जिसको गिराना उसके बस में नहीं है। नायिका ने फौरन मेरे पांव पर सर रख दिया और बोली, महाराज आपको दिल का हाल मालूम है, अब आपसे क्या छुपा सकती हूँ। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और हिंदी, संस्कृत मिली उर्दू जबान में नायिका को समझाया कि ये लड़की उसके लिए लक्ष्मी साबित होगी, वो उसके लिए जर्रो जवाहिर के ढेर लगा देगी। बड़े बड़े नवाब, जागीरदार और कारखानादार उसका गाना सुनने आया करेंगे, मगर साथ ही मैंने इस अमर का भी ऐलान कर दिया कि इस वक्त लड़की के सर पर सनीचर सवार है और उसका असर जायल करने के लिए मुझे एक खास अमल करना पड़ेगा। वो दौलत की रेल पेल का सुनकर खुशी से निहाल हो गई तो मैंने उसे सूरज ढले अपने आश्रम में लाने का हुक्म दिया। पहले तो कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अगर शिव जी की मूर्ति के उसे फेरे न दिए गए और ऋग्वेद के मंत्रों का जाप न किया गया तो ये लक्ष्मी उसके हाथ से निकल जाएगी, वो तैयार हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा आश्रम कुतुब साहब की लाट के पीछे शमशान भूमि में है। ये जगह मैंने पहले से देख रखी थी। मैं राम नाम का जाप करता पुरजलाल अंदाज में जीने की तरफ बढ़ गया। जब मैंने महसूस किया कि उस बाजार से काफी दूर निकल आया हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ तो मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उस पर सवार होकर चांदनी चौक का रुख किया। यहाँ एक दुकान पर देवी देवताओं की मूर्तियां बिकती थी। मैंने शिवजी महाराज की एक छोटी सी मूर्ति और एक पीतल की सामग्री, थोड़ा सा ऊद लोबान खरीदा और अपनी कोठी में आकर शाम होने का इंतजार करने लगा। मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम ढले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। सूरज गुरूब होने से पहले ही मैं कुतुब साहब की लाट के अकब वाले वीरान शमशान में पहुंच गया। यहाँ एक अंधेरी कोठड़ी खाली पड़ी थी। मैंने उसका फर्श साफ किया और बीच में एक पत्थर रखकर उस पर शिवजी महाराज की काली मूर्ति टिका दी। सामने सामग्री रख दी और उसके पीछे जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगा। सामने इमली और नीम के दरख्तों में से कुतुब साहब की लाट नजर आ रही थी जिस पर सूरज की धूप ऊपर जाते हुए मांद पड़ने लगती थी। दूर पार की तरफ से बच्चों के खेलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सूरज गुरूब हो गया। शमशान भूमि में अंधेरा उतर आया, मगर अभी शाम और रात के दरमियान वाली फीकी फीकी रोशनी बाकी थी। मेरी आंखें कुटिया के खुले दरवाजे में से बाहर देख रही थी। दफतन खुश्क पत्तों पर कदमों की चाप सुनाई दी। शमशान के गरबी चबूतरे के पीछे से कुछ इंसानी साए उभरे। उनका रुख मेरी कुटिया की तरफ था, क्योंकि कुटिया में सामग्री में जलते चिरागों की रोशनी हो रही थी। मैंने हरि ओम का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 4 इंसानी साए बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। इनमें नायिका, मगविया लड़की और 2 गुंडे थे, जिनमें से एक पहलवान टाइप आदमी था। उसने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। नायिका ने झुककर प्रणाम किया और कोठरी में दाखिल होकर बोली, महाराज दासी हाजिर हैं। उसने लड़की को खींचकर आगे करते हुए कहा, महाराज के कदम छू। लड़की गहरे रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस थी। उसने हाथ जोड़े, जरा सा सर झुकाकर मुझे सलाम किया। लड़की डरी हुई थी। कुछ शमशान भूमि का माहौल भी डरावना था। वो खामोशी से मेरे सामने जमीन पर साड़ी समेत बैठ गई। मैंने गोशाए चश्म से देखा कि दोनों गुंडे दरवाजे की दोनों जानिब मुस्तैद खड़े गोया पहरा दे रहे थे। बुढ़िया ने पहलवान से थैला लिया, उसमें से कुछ फ्रूट निकाल कर मेरे आगे रख दिए। महाराज ये कबूल करें। मैंने फल की तरफ कोई ध्यान न दिया। आंखें बंद करके एक नारा लगाया और फिर आंखें खोल दी और बुढ़िया से कहा कि बालका, इस कन्या को यहाँ छोड़कर बाहर चली जा। जब हम आवाज दें अंदर आकर इसे ले जाना। जा बाहर शमशान भूमि में हमारी कुटिया से 10 कदम की दूरी पर जाकर बैठ जा। वो हाथ जोड़कर उठी और कुटिया से निकल गई। मैंने चिल्लाकर आवाज दी, अपने राक्षसों को भी साथ लेती जा। दरवाजा बंद कर दे, खबरदार दरवाजे के करीब आई तो भस्म हो जाएगी। नायिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उठकर दर्ज में से देखा। वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई। सिख गुंडा कदरे बेचैन सा हो रहा था। वो बार बार मेरी कुटिया की तरफ इशारा करता तो बुढ़िया उससे डांट डपट कर चुप करवा देती। जलते चिरागों की कपकपाती हुई लौ लड़की के चेहरे के सहमे हुए तासुरात को और नुमाया कर रही थी। जब मैं वापस अपने स्थान पर आकर बैठा तो उसने हाथ जोड़कर इंतहाई मुल्तजियाना लहजे में आंखों में आंसू भरते हुए कहा, महाराज जी मुझे कुछ न कहें, अल्लाह से डरे, मैं बुरी नहीं हूँ। मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम्हें अगवा करके लाया गया है, उस बुढ़िया ने तुम्हें खरीदा है। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। ये जुमले मैंने पंजाबी में कहे और उसके सर पर हाथ रख कर कहा, तुम मेरी बहन हो और ये कि मैं भी मुसलमान हूँ और ये हुलिया मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए बनाया है। मैं हिंदू साधु नहीं हूँ। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। उसने बताया कि उसका नाम कुलसूम है। चिटागोंग में उसके बाप का छोटा सा होटल था। जब ढाका फॉल हुआ तो उसी रात चिटागोंग में मुक्ति बाहिनी के फौजी घुस आए और उन्होंने गैर बंगालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। उसके बाप और उसकी माँ और एक छोटे भाई को उसकी आंखों के सामने ज़िबाह कर दिया और उसे नीम बेहोशी की हालत में अगवा करके ले गए। उसकी पूरी दास्तान अलम सुनने के लिए वक्त नहीं था। वो रो रही थी। मैंने कहा, फिक्र न करो बहन, मैं तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा।
चाहूंगा। वो मेरा मुंह देखने लगी। उसके चेहरे पर एतबार और बेएतबारी की कैफियत थी। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें जिस तरह मैं कहूँ उसी तरह करना होगा। जब मैं उस औरत को अंदर बुलाऊं तो तुम खुशी खुशी उसे गले लगाना और कहना कि तुम उसके साथ बहुत खुश हो। ये जाहिर करना कि मेरे मंत्रों का तुम पर असर हो गया है और अब तुम इस औरत का हर हुक्म मानोगी। वो परेशान होकर बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें अपने भाई पर एतबार नहीं है? ये मेरा मंसूबा है, घबराओ नहीं। मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल कर ले जाऊंगा। फिर मैंने ऊंची आवाज में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। मैंने रुक्मणी बाई को आवाज देकर अंदर बुला लिया। कुलसूम अगरचे सर झुकाए खामोश बैठी थी, मगर बुढ़िया की तेज निगाहों ने उसके चेहरे पर एक खुशगवार तब्दीली भांप ली। मैंने उसे खुशखबरी दी, उस पर लक्ष्मी देवी मेहरबान हो गई है। इस सुंदरी को अपने घर ले जाओ और उसे गाना और नाचना सिखाओ। ये अब तुम्हारे कहने पर अमल करेगी। बुढ़िया ने मेरे कदमों पर सर रख दिया। 101 रुपए मुझे नजर पेश की और इल्तिजा की कि मैं उसके यहाँ आकर दर्शन देता रहूं। मैंने दिल में कहा कि दर्शन तो तुझे ऐसे दूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगी। वो अपने गुंडों के साथ कुलसूम को लेकर वापस चली गई। वो बेहद खुश थी। उसके जाने के बाद मैंने भी अपना बोरिया बिस्तर समेटा और रात के अंधेरे में अपनी कोठी में आ गया। साधुओं का लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहन लिए। 8:30 बजे एक रेस्तोरां में खाना खाकर 9 बजे वापस आ गया। इंटेलिजेंस के सिख मेजर का किसी भी वक्त फोन आ सकता था और वो मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म दे सकता था। एक जिम्मेदारी मुझ पर कुलसूम की भी पड़ गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मुझे अपनी किसी सिफारती गाड़ी में पाकिस्तान स्मगल करेगी। मुझे पाकिस्तान में मुतय्यन भारतीय सिफारत खाने का कोई मुलाजिम जाहिर करके भारतीय हुकाम आसानी से मुझे पाकिस्तान पहुंचा सकते थे। ऐसी सूरत में तो कुलसूम को अपने साथ बिल्कुल ही नहीं ले जा सकता था। कुलसूम के मसले में उलझकर मैं उलझन में फंस गया था। उसे गुंडों और बुर्दा फरोशों के पास तन्हा छोड़ भी नहीं सकता था और उसे अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की सूरत भी दिखाई नहीं दे रही थी। सोच सोच कर इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले कुलसूम को गुनाह आलूद माहौल से निकाला जाए, आगे क्या करना होगा बाद में सोच लेंगे। बिस्तर पर लेटा रात 1 बजे तक मैं सोचता रहा। मेरा टारगेट रुक्मणी बाई का मकान था और अटैक आधी रात के बाद करना था, जबकि वो एक ऐसा घर था जहां रातें जागती हैं। मुझे मालूम था कि आधी रात के बाद रक्स की महफिल उरूज पर होगी और रुक्मणी रुपए बटोरने में मसरूफ होगी। मैं अगली रात 12 बजे के बाद साधु के भेष में रुक्मणी बाई के कोठे पर जा पहुंचा। महफिल जमी हुई थी। माहौल रोशनियों और फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। बुढ़िया मुझे देखते ही हाथ बांध कर उठ खड़ी हुई। मैंने हाथ ऊपर उठाकर उसे आशीर्वाद दी। वो मुझसे मुतासिर थी। कहने लगी, आप तशरीफ रखें, मैं गाना बंद कराए देती हूँ। मगर मैं ये नहीं चाहता था। ये बात तो मेरे मंसूबे के बिल्कुल ही खिलाफ थी। मैंने फौरन कहा, नहीं बालका, हम दूसरे कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करते हैं। मैं श्लोक पढ़ता दूसरे कमरे में चला गया। रक्स की महफिल दोबारा शुरू हो गई। दूसरे कमरे में सिख गुंडा पलंग पर बैठा कोई मशरूब पी रहा था। मुझे देखते ही अकीदत से हाथ बांध कर झूमने लगा। महाराज, आपके मंत्रों ने लड़की की काया पलट दी। मैं उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बच्चा, हमारा मंत्र कभी खाली नहीं गया। अगर तू चाहता है तो हम तेरे लिए भी चमत्कार दिखा सकते हैं। उसने मेरे पांव पकड़ लिए। महाराज, किसी तरीके से चंपा का दिल नरम कर दें। वो तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मैंने वादा किया कि चंपा का दिल मोम करने का जाप जरूर करूंगा। फिर मैंने आंखें बंद कर ली और कहा, बच्चा, सुंदरी कहाँ है? जरा उसे हमारे सामने लाओ, हम उस पर मंत्र पढ़कर फूंकेंगे। महाराज, वो कमरे में सो रही हैं, अभी जाकर उसे जगाता हूँ। वो भागा भागा दूसरे कमरे में गया। थोड़ी ही देर बाद कुलसूम को लेकर आ गया। कुलसूम नींद से उठी और आंखें मल रही थी। मुझे देखते ही वो पूरी तरह से होशियार हो गई। समझ गई कि अब फरार का वक्त आन पहुंचा है। मैंने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया और अश्लोक पढ़कर फूंके मारने लगा। मैंने सिख गुंडे से कहा कि जाकर बाई जी को बुला लाओ। वो चला गया तो मैंने कुलसूम से कहा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना। उसने इस बात में सर हिलाया। इतने में रुक्मणी सर पर पल्लू संभालते आ गई, मेरे कदमों में बैठ गई। महाराज, सुंदरी ने आपकी आशीर्वाद से गाना सीखना शुरू कर दिया है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लक्ष्मी देवी ने तेरे घर निवास किया है, तेरे दिन फिरने वाले हैं, लेकिन एक बात का खटका है। रुक्मणी ने तशवीश से पूछा, वो क्या है महाराज? मैंने कहा, मुझे ज्ञान ध्यान से मालूम हुआ है कि तुम्हारे किसी दुश्मन ने उस मकान में किसी जगह तांबे के राक्षस की मूर्ति दबा रखी है जो तेरे लिए बिपता लाएगी। उसने मेरे पांव थाम कर कहा, महाराज मुझे बचा लो। मैंने कहा, हम देखेंगे कि राक्षस की मूर्ति कहाँ दबी हुई है। मैंने उठकर कमरे में इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रुक्मणी और सिख गुंडा मेरे साथ थे। वो मुझे पीछे कमरे में ले गई, जहाँ 2 पलंग लगे थे और मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। महफिल रक्सो सुरूर वाला कमरा साफ सुथरा और सजा सजाया था, लेकिन मकान के बाकी कमरे इंतहाई गंदे थे और चीजें बेतरतीबी से पड़ी थी। मैंने ये ढोंग इसलिए रचाया था कि मैं ये देखना
देखना चाहता था कि मकान के अकब से कोई रास्ता नीचे जाता है या नहीं। आखिर मुझे एक जगह एक तंगो तारीक जीना दिखाई दिया। मैंने बुढ़िया से पूछा कि ये जीना किधर जाता है। उसने कहा, महाराज ये पिछली गली में निकलता है। मुझे उसी जीने की तलाश थी। मैं वापस उस कमरे में आ गया जहाँ कुलसूम सोफे पर चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने रुक्मणी को रक्स के कमरे में वापस भेज दिया। अब सिख गोंडा बाकी रह गया था। मैंने कुलसूम की तरफ देखकर इशारा किया कि वो खामोश रहे और अपने लिबादे से रेशमी रुमाल निकाल कर मुट्ठी में दबा लिया। मेरी निगाहें गुंडे पर जमी हुई थी। वो ऐसी हालत में था कि अपना दिफा नहीं कर सकता था। मैं आहिस्ता से उठा और मंत्रों का जाप करते हुए कमरे की दीवार को उंगली से ठोंक बजाकर देखता रहा। यकायक उसने ग्लास उठाने के लिए गर्दन फेरी तो मेरे रगो पै में बिजलियां कौंध गईं। रेशमी रुमाल मेरे दाएं हाथ में खुल गया। उसके बाद यही रुमाल बिजली के कौंधे की तरह फजा में लहराया और दूसरे लम्हे उसका फंदा गुंडे की गर्दन में पड़ गया था और उसके मनके की हड्डी को तोड़ चुका था। वो पलंग पर औंधा हो गया। मैंने कुलसूम को पीछे आने का इशारा किया और मकान के अकबी जीने की तरफ भागा। जीने में अंधेरा था। कुलसूम मेरे पीछे पीछे थी। तेज तेज कदमों से सीढ़ियां उतरकर जूं ही मैंने अकबी गली वाला दरवाजा खोला तो सामने रुक्मणी बाई का पहलवान गुंडा गली में सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में पिस्तौल था जिसका रुख मेरे सीने की तरफ था। मैं हैरान था कि ये गुंडा पहलवान कहां से आ गया। आखिर उसको कब मुझ पर शक हुआ कि मैं लड़की को निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। मुझे उसका कुछ इल्म नहीं था। वो देसी साख्त का पिस्तौल ताने 3 कदम के फासले पर खड़ा मुझे गजबनाक नजरों से घूर रहा था। कुलसूम मेरे पीछे थी। मैंने 1 सेकंड में देख लिया कि ये अकबी गली सुनसान और खाली है। सिर्फ एक खंबा था जिस पर बल्ब जल रहा था। पहलवान गुंडे ने अपने तौर पर मुहिम सर कर ली थी और मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका सामना पाकिस्तान के एक सरफरोश कमांडो से है। मेरी फ्लाइंग किक की कातिल जर्ब गुंडे की ठोड़ी के नीचे हलक की हड्डी पर पड़ी। वो पिछाड़ खाकर पीछे को गिरा। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया। मैंने पिस्तौल उठा लिया। गुंडा गली के फर्श पर चित पड़ा था। उसके हल्क की हड्डी टूटकर नरखरे में घुस चुकी थी। कुलसूम मेरे इस एक्शन पर हक्का बक्का सी खड़ी थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और गली में भागा। ये गली आगे जाकर दाएं तरफ को घूम गई। आगे बाजार आ गया। बाजार में पान वालों की सजी सजाई दुकानें खुली थी। रिकॉर्डिंग हो रही थी और तमाशबीन इधर उधर ऐंठते फिर रहे थे। बाजार में एक साधु का किसी नौजवान लड़की को साथ लेकर चलना शुकू को शुबहात पैदा कर सकता था। मैंने कुलसूम से कहा कि वो मेरे आगे आगे मिठाई वाले पुल की तरफ चले। उसे मिठाई वाले पुल का इल्म नहीं था। उसने कुछ ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे कहा, आगे चलो, तेज तेज, वक्त जाया न करो। मेरे लहजे में सख्ती थी। कुलसूम ने हल्के निस्वारी रंग की साड़ी पहन रखी थी मगर उसका गोरा रंग दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता था। फिर वो तेज तेज कदमों से चल रही थी। लेकिन मैंने रास्ते में हायल हर रुकावट को दूर करने का अज़्म कर रखा था। एक आवारा मिजाज आदमी आवाजें कसते हुए कुलसूम के पीछे पीछे तेज तेज चलने लगा। उसने मुझे साधु समझकर बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। बोला, हुजूर कहाँ मारे मारे फिर रहे हो, हमारे गरीब खाने पर चलो। कुलसूम ने उसकी बात सुनकर बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मैंने उस आदमी से कहा, यहाँ से भाग जा। खुदा जाने उस पर मेरे इस जुमले का क्या असर हुआ कि वो 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। कुलसूम चल दी और मैं भी आगे बढ़ गया। अभी मिठाई वाला पुल दूर था कि हमें टैक्सी मिल गई। रात के 2 बज रहे थे। मैं कुलसूम को साथ लिए अलीपुर रोड के मेडन होटल के सामने टैक्सी से उतर गया। मैं नहीं चाहता था कि टैक्सी वाला मेरी कोठी को देखे। जहाँ से हम पैदल चल पड़े। सड़क सुनसान थी। फिर भी गश्ती पुलिस की पुछगिछ से बचने के लिए मैं कोठियों के दरमियान से गुजरने वाले कच्चे रास्तों पर चलता हुआ अपनी लखनऊ रोड वाली आसेबी कोठी में पहुंच गया। मेरे मिशन का पहला मरहला मुकम्मल था। मैंने कुलसूम को बिस्तर पर सोने के लिए कहा और खुद दूसरे कमरे में जमीन पर दरी बिछाई और कंबल ओढ़कर लेट गया। कोठी के दरवाजे मैंने अंदर से मुकफ्फल कर दिए थे। सख्त थकान हो रही थी। लेटते ही मीठी नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो दिन काफी निकला हुआ था। कुलसूम अभी तक सो रही थी। बेचारी को न जाने कितनी रातों से सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। मैंने मुंह हाथ धोकर नाश्ता तैयार किया। चाय की प्याली लेकर कमरे में खुली खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं अब साधु के भेष में नहीं था। चाय पीने के बाद कोठी से निकलकर सड़क पर आ गया। एक अखबार वाला साइकिल पर शोर मचाता गुजरा। मैंने उसे रोककर उर्दू का एक अखबार अल जुम्मा खरीदा। उसके पहले सफे पर शह सुर्खियों से ये सनसनीखेज खबर लगी थी कि एक नामालूम साधु 2 आदमियों को कत्ल करके रुक्मणी बाई की एक लड़की को भगा कर ले गया है। रुक्मणी बाई या मरने वालों की तस्वीरें नहीं छपी थी मगर तफसील मौजूद थी। बाजार के 2 पनवाड़ियों के बयान भी थे। उन्होंने आधी रात को एक साधु को रुक्मणी के घर में दाखिल होते देखा था। रुक्मणी ने अपने बयान में सिर्फ इतना कहा था कि एक साधु उसके पास आशीर्वाद देने कभी कभार आया करता था मगर रात वो उसके 2 आदमियों को कत्ल करके उसकी एक लड़की को अगवा करके ले गया है। उसने ये नहीं बताया कि मगविया एक खरीदी हुई मशरकी पाकिस्तान की लड़की थी। मैं अखबार लपेट कर कोठी में आ गया। कुलसूम जाग गई थी। मैंने उसे अखबार पढ़ने को दिया। अपने बारे में छपी हुई खबर पढ़कर वो घबरा गई। बोली, अब क्या होगा, कहीं हमें पुलिस न पकड़ ले। मैंने अखबार उसके हाथ से लेकर मेज पर रख दिया और कहा, इन बातों को भूल जाओ। मैंने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिसकी मदद से पुलिस यहाँ तक पहुंचे। उठो, नाश्ता करो। और हाँ, तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं। बहरहाल तुम मुझे बशारत कहती
कह सकती हूँ। जिस तरह मैंने आपको अपना असली नाम नहीं बताया, उसी तरह मैंने कुलसूम को भी अपना असली नाम नहीं बताया। बेचारी डरी हुई थी, मगर रुक्मणी बाई से निजात हासिल कर लेने पर वो खुश और मुतमईन भी थी। उसके रिश्तेदार फैसलाबाद में रहते थे। उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा तो मैंने बताया कि मैं मशरकी पाकिस्तान से भाग कर आया हूँ, लाहौर का रहने वाला हूँ। ढाका में कारोबार करता था जो तबाह हो गया। दिल्ली में कुछ रकम भले जमानों में जमा कर रखी थी, उसी पर गुजारा कर रहा हूँ। यहाँ अपने एक कारोबारी दोस्त के इंतजार कर रहा हूँ जो मशरकी पाकिस्तान में है। 2-3 महीने उसकी राह देखूंगा, अगर न आया तो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। कुलसूम ने मुझे पहचान लिया था। कहने लगी, तुम सिख मेजर की कोठी में क्या करने गए थे? मैंने उसे स्मगलिंग की एक मन घड़त कहानी सुना दी। कुलसूम वाजबी सी पढ़ी लिखी थी और उसे दुनियादारी की ज्यादा बातों का इल्म नहीं था। उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया और बोली, मैं पाकिस्तान कैसे जाऊंगी? भारतीय पुलिस मुझे पकड़ लेगी और तुमने 2 आदमियों का खून किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर तुम पकड़े गए तो मुझ पर भी मुसीबत टूट पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली दी, अब मैं साधु के भेष में नहीं हूँ, मुझे कोई नहीं पहचान सकेगा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अगर इस दौरान मुझे इत्तला मिल गई कि मेरा ढाके वाला दोस्त नहीं आया तो मैं भी तुम्हारे साथ ही बॉर्डर क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन अभी एहतियात से काम लेना, इस कोठी से कदम बाहर न निकालना। अगर किसी ने देख लिया तो मुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकेगा। वो समझदार थी और उसे सूरत हाल की नजाकत का पूरी तरह एहसास था। उसने वादा किया कि वो कोठी से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। बाजार से अपने लिए एक गद्दा और तकिया खरीद लाया और दूसरे कमरे में बिस्तर लगा लिया। अपना बेडरूम कुलसूम को दे दिया। टेलीफोन में अपने कमरे में ले आया। किचन में खाने पीने का सामान डाल दिया। मैंने कुलसूम को खास तौर पर ताकीद की कि अगर कभी मेरी अदम मौजूदगी में कोई साहब मुझसे मिलने आए और उसके बारे में पूछे कि वो कौन है तो वो यही बताए कि वो नौकरानी है और साहब के लिए खाना पकाती है और घर की सफाई सुथराई करती है। इसके अलावा कोई बात ना कहे। फिर भी मुझे अंदेशा था कि अगर कहीं कोई ऐसा आदमी आ गया जिसका ताल्लुक रुक्मणी बाई नायिका से हो तो वो कुलसूम को पहचान लेगा और पुलिस ले आएगा। लेकिन उसका मेरे पास सिवाय इसके कोई इलाज नहीं था कि मैं खुद कोठी से बहुत कम निकलूं और बाहर जाऊं भी तो उस वक्त जब किसी के आने का इम्कान ना हो। चुनाचे मैं अंधेरा हो जाने के बाद कोठी से बाहर जाता और जल्दी वापस आ जाता।